प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल का बीमा करने के लिए सीएससी लॉगिन, उसके बाद PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये लिख के गूगल पे आप सर्च करेंगे। ये सर्च करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सीएससी लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है लॉगिन करने में। उसके बाद सीएससी कनेक्ट पे क्लिक करेंगे और यहीं से आप लॉगिन कर सकते हैं ID पासवर्ड दर्ज करके। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका है कि आप PMFBY यानी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे। इसके लिए आप PMFBY लिख के सर्च कर सकते हैं गूगल पे, तो ये सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इसे ओपन करेंगे। इस वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनरोलमेंट जो पार्टनर्स है, इसमें सीएससी का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करके आप अपनी फसल का बीमा करेंगे। खुद से आप अपनी फसल का बीमा इस वेबसाइट से कर सकते हैं, जिसमें आपको सीएससी की जरूरत नहीं है। वो कैसे करना है वो भी वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए ताकि आप सही से समझ पाएँ। तो चलिए हम पहले बीमा करके देख लेते हैं कि पूरा प्रोसेस आखिर है क्या। तो हम यहाँ पर सीएससी पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ID पासवर्ड और ये कैप्चा कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पर आप साइन इन करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले आपको स्टेट यहाँ पर चुनना होगा। तो हमने राजस्थान सेलेक्ट कर लिया है। स्टेट चुनने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान 2024 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना खरीफ 2024 लिखा, इसे सिलेक्ट करेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म वाला ऑप्शन है, फॉर्म भरने के लिए यानी बीमा काटने के लिए। उसके बाद आप जो पेमेंट कर देंगे, पॉलिसी कंप्लीट कर देंगे, तो वो पॉलिसियां यहाँ पर दिखाई देगी जिनका पेमेंट कंप्लीट हो रखा है। अगर आपने पॉलिसी कर दी है लेकिन पेमेंट नहीं काटा है तो अनपेड एप्लीकेशन में वो दिखाई देगी। इसी के साथ कोई अगर सेंडबैक आ जाता है कोई पॉलिसी कमी की वजह से, तो वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। ऑब्जेक्शन क्लियर करना होगा। और यहाँ पर जो पॉलिसियाँ बीमा आने के लिए अप्रूव हो जाती है वो यहाँ पर दिखाई देती है, और अगर कोई रिजेक्ट हो जाती है तो वो यहाँ पर दिखाई देगी। तो ये सारे ऑप्शन इस तरह से अलग अलग काम के हैं। तो यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है फसल बीमा करने के लिए। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको IFSC कोड आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास है, जो कि बैंक डायरी में होते हैं, तो आप यस करेंगे। यहाँ पर IFSC कोड दर्ज करेंगे और वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही वेरीफाई करेंगे, ब्रांच कहाँ पर है, कौन सा बैंक है, वो सब डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो आप डिटेल चेक कर लीजिए। उसके बाद खाता सेविंग है या फिर लोन यानी KCC वाला है, तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से बताएंगे। यहाँ पर सेविंग अकाउंट नंबर और यहाँ पर दोबारा से अकाउंट नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर फार्मर की डिटेल आएगी, जिसमें बैंक पासबुक में किसान का क्या नाम है वो बताएंगे, आधार कार्ड पर किसान का क्या नाम है वो यहाँ पर दर्ज करेंगे और यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करेंगे और वेरीफाई करेंगे। ध्यान दें, आधार कार्ड में सेम वही नाम होना चाहिए जो आधार कार्ड में अभी है आपको दिखाई दे रहा है, तभी वेरीफाई हो पाएगा। और बैंक पासबुक में और आधार कार्ड में एक जैसा नाम होना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर भी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद रिलेशन चुनेंगे, जिसमें यहाँ पर आप बताएंगे किसका नाम दे रहे हैं, सन ऑफ, अगर पिता का नाम दे रहे हैं, डॉटर ऑफ तो पिता का दे सकते हैं, वाइफ ऑफ, वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करके यहाँ पर रिलेटिव का नाम दे सकते हैं। हमने सन ऑफ सिलेक्ट किया है तो पिता का नाम लिखेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर और किसान की एज क्या है वो यहाँ पर आप बता देंगे। आधार कार्ड में जो एज है वो काउंट करके जेंडर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर कास्ट कैटेगरी बताएंगे, जनरल, OBC, SC, ST जो भी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। फार्मर ओनरशिप टाइप चुनेंगे। यहाँ पर ओनर खुद मालिक है या फिर कोई लीज पे ले रखी है तो टेनेंट या फिर शेयर कॉपी यानी बटाईदार है तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद लघु या सीमांत किसान है या फिर अदर, वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एड्रेस आएगा, सबसे पहले जिला, तहसील और गाँव का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने उदाहरण के लिए सिलेक्ट करा है, पिन कोड यहाँ पर दर्ज कर दीजिए। उसके बाद आधार कार्ड में जो कंप्लीट एड्रेस दिया है वो यहाँ पर एड्रेस में भरेंगे। उसके बाद नॉमिनी डिटेल आती है। तो नॉमिनी डिटेल वैसे कोई ज़रूरी नहीं है, आप चाहें तो दे सकते हैं, जिसमें आपको नॉमिनी का नाम, नॉमिनी की एज और यहाँ पर रिलेशन क्या है वो बताएंगे और एड्रेस आएगा। आप चाहें तो चेकबॉक्स पे क्लिक करके इसे ऐसे ही रख सकते हैं और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर फसल की डिटेल आएगी, आपकी ज़मीन कहाँ पर है, कौन से ज़िले में है जिसका आप बीमा काट रहे हैं वो ज़िला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ज़मीन की डिटेल आएगी, तहसील यहाँ पर कौन सी है वो बताएंगे और यहाँ पर गिरदावर सर्कल कौन सा है वो आपको जमाबंदी में मिल जाएगा। पटवार हल्का कौन सा है जमाबंदी में मिल जाएगा। गाँव कौन सा है जहाँ पर ज़मीन है वो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। सही से सिलेक्ट करेंगे गिरदावर सर्कल और पटवार हल्का, तभी गांव दिखाई देगा। उसके बाद यहाँ पर मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग क्या है चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप मिक्स क्रॉपिंग जब करते हो, चेकबॉक्स पे क्लिक करते हो, तो एक मुरबे में, एक खसरे में अगर एक से ज़्यादा फसलें हैं तो आप मिक्स क्रॉपिंग सेलेक्ट करते हो। तो मान लीजिए आपको एक खसरे में 2 फसलों का बीमा काटना है, तो यहाँ पर जैसे ग्वार और मैं मोट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब 3, 4 जितनी चाहे सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर बिजाई की डेट क्या है, तो यहाँ पर बुआई की डेट जो है वो 15 मैंने यहाँ पर दे दी है, जो कि एक सही डेट है। उसके बाद ग्वार और मोट यहाँ पर कितने कितने अनुपात में आपने बुआई कर रखी है, जैसे 100% है, 100 में से कितने % में ग्वार है और कितने % में मोट है वो यहाँ पर आपको बताना है। जैसे मैंने 70% में ग्वार और 30% में मोट, या फिर आप 50% कर सकते हैं, या फिर अगर 3 फसलें हैं तो इस हिसाब से अनुपात में आपको बताना होता है। उसके बाद खाता नंबर, खसरा नंबर और खाता नंबर दर्ज करके वेरीफाई करके किसान को सेलेक्ट करके और यहाँ पर आप बीमा काट सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर CSC वाले मिक्स क्रॉपिंग से बचते हैं, क्योंकि ज़्यादातर CSC वालों को ये हिसाब करने में दिक्कत आती है।
तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप सीधा कर रहे हैं, जो कि ज़्यादातर सीएससी वाले करते हैं, तो यहाँ पर आप सबसे पहले फसल सेलेक्ट करेंगे, कौन सी फसल का आप बीमा काट रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए मैं मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ, बिजाई की यानी बुआई की तारीख क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे। ओनरशिप टाइप चुनेंगे, यहाँ पर ओनर है, लीज पे ले रखी है या फिर बटाईदार है, वो सिलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर खसरा नंबर और जो मुरबा नंबर है वो दर्ज करेंगे, प्लॉट नंबर दर्ज करेंगे। उसके बाद खाता नंबर जो जमाबंदी में दिया हुआ है, ये आपको जमाबंदी में आसानी से मिल जाएंगे, तो वो सब वहाँ से देखकर आप ये डिटेल भरेंगे। चलिए मैं उदाहरण के लिए कोई भी खाता नंबर दर्ज कर देता हूँ। खाता नंबर दर्ज करेंगे, उसके बाद आपको वेरीफाई पे क्लिक करना है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद इस खाते में और खसरे में जितने भी किसान हैं वो सभी आपको दिखाई देंगे। जिस भी किसान का आपको यहाँ पर बीमा काटना है उसे यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मैं उस किसान को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। किसान को सेलेक्ट करने के बाद ऑलरेडी बीमा हो रखा है कि नहीं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सबमिट करेंगे। किसान के हिस्से में कितनी ज़मीन आ रही है वो दिखाई देंगे, आप ऐड कर देंगे, वो ज़मीन ऐड हो जाएगी। इसी तरह से आपको जितनी भी यहाँ पर जमाबंदी में आपके खसरे हैं, जितने भी वो मुरबे हैं, वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिए एक एक करके। किस खसरे में आपको कौन सी फसल का काटना है वो सेलेक्ट कर लीजिए और ऐड करते जाइए। इस तरह से सब ऐड कर दीजिए। कंप्लीट जब ऐड हो जाएंगे तब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। कंप्लीट ऐड करने के बाद आपकी टोटल फसल वगैरह वो दिखाई देंगी, कितनी ज़मीन है। पासबुक यहाँ पर अपलोड करनी है। उसके बाद आपको जमाबंदी अपलोड करनी है, जो कि यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में सब अपलोड होंगे। और यहाँ पर शोविंग सर्टिफिकेट कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वो अपलोड करना है। वो किसान का एक छोटा सा फॉर्म भरा जाता है। यहाँ पर अगर ज़मीन लीज पे ले रखी है, कोई स्टाम्प वगैरह है तो वो अपलोड होगा। वो बाकी ज़्यादातर जो खुद मालिक है उनके लिए ये ज़रूरी नहीं है। तो जमाबंदी अपलोड कर देते हैं, और सॉरी पासबुक और जमाबंदी दोनों अपलोड कर देते हैं। ये जमाबंदी अपलोड हो गई। उसके बाद यहाँ पर शोविंग सर्टिफिकेट भी अपलोड कर देते हैं, तो ये भी अपलोड हो गया। उसके बाद अगर कोई है स्टाम्प वगैरह तो वो भी अपलोड कर सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करते यहाँ पर आपको पूरी डिटेल दिखाई देगी, तो एक बार सही से चेक कर लीजिए क्योंकि किसान के भविष्य का सवाल है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको एक बार फिर से प्रीव्यू दिखाया जाएगा, तो आप चेक कर लीजिए सारी डिटेल सही है कि नहीं, अकाउंट नंबर वगैरह। बाकी आप चाहें तो यहीं से पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप पे लेटर पे क्लिक करेंगे तो ये पॉलिसी जो अनपेड पॉलिसी है उनमें सेव हो जाएगा। इसमें सेव करने का फायदा ये है कि अगर पॉलिसी में कोई गलती रह जाती है तो आप पॉलिसी को डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप डायरेक्ट पेमेंट कर देंगे तो वो डिलीट नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर आप अनपेड पॉलिसी में आएंगे और यहाँ पर वो पॉलिसी देखेंगे जिसे आपने अभी पॉलिसी जो बनाई है, तो उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर मेक पेमेंट पे क्लिक करके यहाँ से पेमेंट काटेंगे। आप चाहें तो देखिए डिलीट का भी ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर फिर से दिखाई जाएगी डिटेल, फिर से मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सीएससी पासवर्ड दर्ज करने हैं, वॉलेट पिन यहाँ पर दर्ज करने हैं और पे कर देना है। आपके सीएससी वॉलेट में इतने पैसे होने चाहिए जितने यहाँ पर पॉलिसी में दिखाए जा रहे हैं। जैसे ही पे क्लिक करेंगे तो आपके वॉलेट से पैसे कट जाएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल गया। प्रिंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा। अगर आपने किसी किसान का बीमा किया है तो ये रिसिप्ट किसान को दे देंगे और किसान इस रिसिप्ट को संभाल कर रखेगा, क्योंकि आगे ये रिसिप्ट चाहिए होती है। कई बार अगर बीमा वगैरह नहीं आता है, कोई ऑब्जेक्शन होता है वगैरह, तो ये रिसिप्ट किसान संभाल कर रखेगा और आप इसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास भी रख सकते हैं अगर आप एक सीएससी वीएलई हो अपने साइड के लिए। अब बात करते हैं शोविंग सर्टिफिकेट की। तो ये इस तरह से पूरा प्रोसेस हो गया। अब शोविंग सर्टिफिकेट ये देख सकते हैं आप, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी कोशिश करूंगा कि इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूं। तो ये बेसिक डिटेल है, किसान का नाम, पिता का नाम, जमीन, किस फसल का बीमा काटना है, खाता नंबर और किसान के हस्ताक्षर। तो ये शोविंग सर्टिफिकेट भर के आपको वहाँ पर शोविंग सर्टिफिकेट की जगह वाले स्थान पर अपलोड करना होता है। तो ये है शोविंग सर्टिफिकेट। अब अगर किसान खुद का बीमा काटना चाहता है खुद से, तो यहाँ पर आपको पीएमएफबीवाई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है। इस वेबसाइट पे आने का तरीका बहुत ही सरल सा है। आप गूगल पे सर्च करेंगे पीएमएफबीवाई, सबसे ऊपर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इसे ओपन कर लेंगे और यहाँ पर देखिए फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब लॉग इन फॉर फार्मर पे क्लिक करेंगे। अगर आपका पहले कभी बीमा हुआ है, नहीं तो गेस्ट फार्मर पे क्लिक करके कुछ किसान की बेसिक डिटेल दर्ज करेंगे और यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे। लेकिन अगर पहले कभी भी सीएससी से भी बीमा हुआ है तो आप इस पे क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, कैप्चा कोड भरेंगे और रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ओटीपी देने के बाद यहाँ पर आपकी सारी डिटेल दिखाई जाएगी जो ऑलरेडी बीमा हो चुके हैं। नहीं तो आप अप्लाई फॉर इंश्योरेंस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपकी बेसिक डिटेल दिखाई जाएगी और यहाँ पर उसी तरह से सेम वही डिटेल मांगी जाती है, तो वो सभी डिटेल यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर बैंक अकाउंट की डिटेल आ जाएगी और इस तरह से ये कंप्लीट पॉलिसी आप खुद से बना सकते हैं। अगर पॉलिसी सैंडबैग वगैरह आती है तो आपको खुद से ही ऑब्जेक्शन क्लियर करना होगा, खुद से ही चेक करते रहना होगा। तो आप इस तरह से ये पॉलिसी कर सकते हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि क्या खुद से करें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे किसान करते हैं। तो आप चाहें तो खुद से ऐसे अपनी पॉलिसी बना सकते हैं या फिर किसी सीएससी वीएलई के पास आप जा सकते हैं।
उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, हमारी मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख पाएँ। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे।